साधन भजन में हिम्मत नहीं टूटना चाहिए। जोश और खरोश से और पक्का इरादा जब करके आप भजन ध्यान करोगे तो होता है, क्योंकि उसी में मन कहीं जाएगा नहीं, वो साथ दे देगा तो काम बनता है। आलस पने में उसमें साथ नहीं देगा। जब आलस रहेगा और जोश खरोश नहीं रहे, हिम्मत रहेगी, तब नहीं। जब हिम्मत हट जाएगी तो फिर मन भाग जाएगा। यही उसकी समझने या पकड़ने की चीज है। जब आलस आएगा तो भाग खड़ा होगा, और हिम्मत रहेगी, जोश खरोश रहेगा कि भजन करेंगे तो साथ दे जाएगा। तो यही है सब। तो लोगों ने, जो प्रेमियों ने पास जा करके जोश खरोश से और विनय भाव से जब साधन किया तो मन साथ दे गया, तभी बन जाता है। सुस्ती और आलस में तो ऐसा ही होता है कि मन साथ नहीं। चढ़ाई में तो बिल्कुल ही लगेगा, दुनियादारों में तो लग जाएगा, लेकिन चढ़ाई में अंतर्घाट में नहीं लगेगा। ये सबको ध्यान रखना चाहिए। मन जब ही भरेगा जब आपको सुस्ती आएगी, और जो आप संसार की पुरानी चीजें चिंतन करते हो तब भाग जाता है, तब भागता है। तो जब साधन जोश खरोश रहेगा तो उधर का ख्याल नहीं रहता है। तो जिस चीज का है उसी में फिर मन साथ दे देता है। बोलो, आप थोड़ा सुनो। शेखत की दिल विरह समानी, आवे न बात नैन बह पानी। जब इन्होंने प्राप्त कर लिया, जब उसको पा लिया इन्होंने, तब फिर रोना इनका शुरू हुआ। ये पहले भी रोते थे, लेकिन अब भर के रो गए। कहते हैं कोई बात नहीं, बंद हो गई बातचीत, सब बंद हो गए, गुम हो गए, एकदम चुप हो गए। कोई कुछ कहे, कुछ नहीं। अब वो समानता आ गई। अजैब बजैब हिंदू मुसलमान, जहाँ हिंदुओं ने पाया वही मुसलमान ने बैठ के पाया। अब रोते हैं आंसू में, क्योंकि उन्होंने पीछे जो किसी की भी बात सुनी होगी, वो ये तो ये है, और हम कुछ और समझते, तो सुना होगा तो अब रोए कि देखो ये तो मालिक है, यहाँ बैठा हुआ है। सब नेत्रों से अच्छा सब रोए, यदि बचा उनमें कोई नहीं। जो भी पहुंचा, और फिर उसके बाद जब चढ़ाई की तो सब रोए। बोलो, दम दम बिकल खुदाई पुकारी, तन मन सोदे बोधे सकल विसारी। कहते हैं तन शरीर और मन इस पर इंद्रियों पर बैठा। कहते हैं कि संसार की सुख दुख, और कहते हैं कि एक श्वास के निकालने पर मालिक को याद करते, दम दम उसको याद करते, एक क्षण भी उसको विसर नहीं रहे, और संसार की सब सुख में चलिए। तभी तो कहने लगे बीच ही में कि दिल नहीं लगता है, उस संसार के काम में दिल नहीं लगता। तभी तो कहा वो लोग कि नहीं अभी करो, अभी करो। या अब यह है कि सुन बच्ची, और हर वक्त मालिक याद आता है। बोला, तुलसी तकी निहारे, निकर न्यार पारे हुआ। स्वामी जी ने देखा तो उन्होंने कहा कि मैं इसको निहाल कर दिया और पार कर दिया। समुद्र के पार उतर गया और अपने घर में, अपने सत्यदेश में, सतलोक में पहुंच गया, और वहाँ उसको प्रीतम
दर्शन दर्शन हो रहा है। तो कहते हैं अब दम एक श्वास को भी वो नहीं बिसर सकता, भूल नहीं सकता। अब उन्होंने पुष्टि की है कि पार हो गया, तके मियाँ पार हो गए, निहाल हो गए, छुटकारा इनका हो गया। और ऐसी सूरत लौट के नहीं आएगी। जो वहां पहुंच गई तो जन्म लौटे का मतलब न जन्म लेगी, न उसका मरण, जब जन्म नहीं लेगी तो मरण भी नहीं होगा, जन्म ले तो मरण। तो कहते हैं हम लौट के नहीं आए, पार हो गए। बोलो। खुद खुदाई की लार जग जहान सगरा हुआ। कहते हैं सारा जहान, ये कहते हैं स्वप्न मत हो गया। और वो तो मतलब खुदा खुदा की, खुद खुदा को मतलब खुदाओं का भी जो खुदा है उसके कहते हैं रहमत में, रास्ते में उसके शब्द में मिल गए और पहुंच गए, पार हो गए। अब जहान कुछ नहीं कर सकता, जहान से संसार से बिल्कुल अलग हो गए। चाहे घर में रहो चाहे बाहर रहो, अब कोई फर्क नहीं। घर में रहो तो कोई बात नहीं, बाहर चले जाओ तो कोई बात नहीं। चाहे बन जाओ तो चाहे घर में रहो, दोनों दशाएं एक ही। यहाँ भी कुछ नहीं हो सकता, जंगल में भी, क्योंकि जहान का सब झगड़ा ही सदा के लिए टूट गया। बोलो। तुलसी तक पाया यगमल खाया गिरा गजल सोई भाखी गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई ये मेरे पास आया था, झगड़े में आया था, पंडितों का झगड़ा था, उस झगड़े में जा रहा था, रास्ते में मिल गया तो मेरे पास आया। मैंने इसकी तरफ निहार के देखा और इसको रास्ता बता दिया है, इसको अंदर ले चले। तो कहते हैं मैंने इसको पार कर दिया। ऐसे ही उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो हृदय को वही राजापुरी में पार कर दिया। वो हमारी सेवा करता था और दिन दिन रात भर रहे और सेवा करे, और मुझे छोड़ के वो किसी को मानता भी जानता भी नहीं था। तो मैंने तो उसका काम वही पार कर दिया। तो हृदय तो राजापुर में पार हो गया। अब ये तकी मियाँ पंडितों के झगड़े में ये गए, तो पंडितों ने शिकायत की कि वेद को, कतेब को, कुरान को, मस्जिद को, इसको खुदा को, इसको नहीं मानता। तो ये पंडितों के साथ गए। तो देखा उन्होंने, कहते हैं मैंने इसको देखा और देख के और इसको रास्ता बताया। तो जो पंडित गए थे उनको भी पार किया, लेकिन बाकी जितने मस्करे थे, जो मजाकिया टाइप के थे कि चलो 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 देखेंगे, वो तो तुरंत ही लौट गए। क्योंकि जब ये ठंडे हो गए, गर्म थे, ठंडे हो गए, चुप हो गए, तो लौट गए। अरे कहते गए कि चलो यहाँ कुछ नहीं। जब ये गर्म थे ये तब ये आए तो इनके साथ आया, मुझसे क्या मतलब। तो देखने वाले वो दिखावटी थे, चले गए, यही लोग रह गए थे। अब इनके पल्ले सत्संग पड़ा तो चुप हो गए। वो कहते हैं कि इन्हीं के साथ झगड़े में तकी मियाँ आए थे। अब वो कहते हैं तकी मियाँ आप तकते रहो, अब उस मालिक को हर वक्त देखते रहो, हर क्षण, एक क्षण भी तो मुझसे अलग मत हो। और मैंने उनको पार कर दिया। बोलो। सूरत चढ़ जागी अगम को भागी। अब वो कहते हैं गोस्वामी जी महाराज कि इसकी सूरत चढ़ी गगन में, आकाश में, नाम के द्वारा शब्द को पकड़ करके, और भागी बड़ी तेजी के साथ में, और अगम को पाया, उसको प्राप्त किया। तो खुद उसने तो कहा ही है, अब ये उसकी पुष्टि कर रहे हैं कि सूरत शब्द से मिली और तेजी से चढ़ी और भागी फिर, और अगम को इन्होंने प्राप्त किया। उन्होंने भी कहा कि मुझे लखा अलख की आदि भरी। कहते हैं कि जहाँ से ये सब कुछ लिखने में नहीं आता, कहते हैं उसको भी लिखा, और आदि कारण वही है
सृष्टि का बनाने वाला तो सत्पुरुष है, वो तो सतलोक में बैठा हुआ है, उसी से रचना का सब विस्तार हुआ। हम सब जीव जितने भी हैं, ईश्वर गुरु पार गुरु सब वही से है। तो कहते हैं कि भाई हमारी तो आशा पूरी हो गई, क्योंकि जो आज सृष्टि का करता है, जितने सब कुछ रचा उसी को पा लिया और फिर पार हो गए। अब वहाँ ये सब पूरी नहीं जा सकता, और कहाँ जाता है, न कर्म जाते हैं, न वहाँ मृत्यु जाती है, न जन्म जाता, कोई झगड़ा झुझड़ तो पार हो गए। बोलो। देखा सब न्यारा गमय पारा, मुर्शिद ने जद वो कहते हैं जगह लिया कि मैंने अगम देखा, अपार देखा जिसका कोई पारावार नहीं, अपनी आंखों से देखा। और कहते हैं किसने, कहते हैं मुर्शिद ने। मुर्शिद कहते हैं गुरु को, कहते हैं सब गुरु ने दिखाया, हम तो कुछ नहीं जानते, हमको तो मालूम ही नहीं था कि तीसरी आंख क्या है, पता ही नहीं था कि शब्द क्या चीज है या ऊपर क्या है, हमको कुछ नहीं पता। तो कहते हैं कि सब मुर्शिद ने किया, गुरु ने किया। और साफ कहते हैं कि अगम अपार जिसका कोई पारावार नहीं, जिसकी कोई गम नहीं, कहते हैं उसको हमने देखा। ताकि मियाँ कहते मैंने देखा ये सकी तरब बुझाई प्यारा जानी। कहते हैं कि ये संसार की जो तलब थी, बार बार जब लगती थी, इच्छा जागती थी कि ये है वो है वो ममता, कहते हैं तब बिसार दिया। और कहते हैं तब मैंने उस प्यारे को पाया जो मालिक है, तब पाया। खुद खुदाई की राह कहते हैं तब, कहते हैं कि इस मुर्शिद ने रास्ता बताया, और फिर खुदा और खुदाओं का भी खुदा और उसका भी खुदा, उसका रास्ता बताया। तो इन्होंने तो सबको देखा, खुदा को भी देखा, रब को भी देखा, अल्लाह को भी देखा, परे भी देखा, और फिर जो अगम है अपार जिसका कोई पार उसको पाया। कहते हैं वही सबका प्यारा है, सब जीवों का वही है, सबका, और सब उसी का, सब उसी का प्यार, उसी से आए और वही सबका है। बोलो। मुर्शिद मत पाया दस्त न आया। कहते हैं जब मुर्शिद ने, जब गुरु ने रास्ता दिया, मत कहते हैं रास्ते को, और दस्त कहते हैं उनकी कृपा, कहते दया हो गई उनकी, रास्ता पाया और उनकी दया हो गई, तब शब्द मिला, तो शब्द से दया करके उन्होंने जोड़ दिया, और तब सूरज चढ़ी। और जब चढ़ती जाती है तो पहले तो चढ़ाई करते, फिर उसके बाद में फिर भागती है। जब जन्नत झगड़े से छूट जाती है, जब पर्दों से छूट गए तो फिर भागती है। और फिर मतलब यह है कि उसकी भी अपार दौड़ होती है, कितनी दूर जाएगी उसकी था नहीं है, बेथा लौट के वापस आ जाएगी, था नहीं पाएगी, इतना लंबा चौड़ा ऊंचा और नीचा। कहते हैं कि सब मुर्शिद ने राह बताई, उनकी कृपा हुई। बोलो। फजल मेहर की मौज भई। कहते हैं कि उन्होंने शुरू में उन्होंने अपनी कृपा कर दी, दया कर दी, आते ही कृपा की, जैसे ही आया वैसे उन्होंने दया की। और घाट पर बैठा, क्योंकि हम लोग तो कुछ जानते नहीं थे, बाहर मस्जिद में गए, जो करा दिया बैठ के कर लिया, आपने को कुछ मालूम नहीं था। अकेले रहे तो ऊपर उठे बैठे, उससे कुछ और ये तो मुर्शिद है, उसने ये काम करा, कृपा की, आते ही कृपा कर। तो ये जैसे ही कृपा की तो चुप भी हो गए, कुछ नहीं बोले, कोई तर्क नहीं, कोई मतलब शंका सुबह नहीं, चुप, शुरू में ही चुप हो गए। बोलो। रूह चरी असमाना पोर निशाना। कहते हैं रूह आसमान में चढ़ी, यानी घाट तो इधर है, सबके घाट है, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, कोई इधर है। तो मनुष्य के नाके पर, मनुष्य शरीर के नाके पर सूरज बैठी, और उसके ऊपर
जाने कहा आसमान है, यानी सूरज का आकाश तो ऊपर ऊपर, सूरज का आसमान में चढ़ी। और कहते हैं जो निशाना मुर्शिद ने कृपा दया की थी बताया, उसको फोड़ दिया, फूट गया निशाना। इतना बड़ा घेरा लगा हुआ कि वो जब तक फूटे नहीं तब तक सूरज निकले नहीं बाहर। तो कहते हैं जब देखा उसको तो निशाने पर चिट्ठी मारी तो टूट गया, आकाश से टूट गया। बोलो फजल देखी आदि की आदि कही। बस कहते हैं जो मैंने आद पुरुष कर्ता पुरुष को देखा तब मैंने कहा, जब तक मैंने उसको नहीं देखा तब तक नहीं देखा। और वहाँ आद पुरुष को पा करके सब जाना जाता है, सब जान लिया जाता है, कुछ बाकी नहीं रहता। बोलो सखी तलब मुर्शिद भरी। कहते हैं कि ये तलब, ये प्यास किसने लगाई? मुर्शिद, मुर्शिद ने तलब लगाई, ये इच्छा जगा दी, गुरु की इच्छा जगाई हुई है। वो तो जो बैठा हुआ वहाँ पर, वो तो कभी आता जाता नहीं, न कभी आया न कभी जाए। वो तो मुर्शिद आते हैं, गुरु आते हैं वहाँ से, उन्होंने तलब लगाई, प्यार इच्छा जगा दी। साफ साफ कह रहे हैं कि मुर्शिद ने किया है और किसी ने नहीं किया। वहाँ कोई अल्लाह की बात नहीं, कोई खुदा की बात नहीं, कोई रब की बात नहीं, कोई मौलवी की नहीं। वो तो कहते हैं कि मुर्शिद गुरु को, और गुरु को नहीं कहते ये कि इन्होंने तरफ लगाया। बोलो तुलसी पीर हमार। कहते हैं भाई दर्द जो उठा था वो हमारे पीर का दर्द का हरण किसने किया? कहते हैं तुलसीदास जी महाराज ने किया इन्होंने, और हमारे दर्द को कोई नहीं रखा। दस्त फजल अपना करो रहम रब दरबार। वो कहते हैं कि आप सदा अपने आप हमारा हाथ पकड़ते रहे, छोड़े नहीं, हाथ पकड़ के छोड़े कभी नहीं, और बराबर मतलब ये ऐसी कृपा दया मिल जाए कि हम सदा उसको याद करते रहे हमेशा। कहते हमारा हाथ पकड़, इनको छोड़िएगा नहीं। और मुर्शिद से कह रहे, प्रार्थना करते रहे कि आप छोड़ना नहीं, क्योंकि आप ही ने तो सब काम किया, हम उसको क्या जानते हो कहाँ है। अगर आप मत नहीं देते, रास्ता नहीं बताते और हमको पकड़ के चढ़ाते हुए हमको क्या, इसलिए हमको छोड़िएगा नहीं कभी, सदा पकड़े रहिएगा। बोलो मुर्शिद फजल गुलाम पर करो रहम दिल या प्यार। ये गुलाम है, आपका ये गुलाम, इस पर हमेशा आप मेहर कृपा करो। ये आपका गुलाम है। गुलाम कहते हैं सेवक, शिष्य को कहते हैं, शिष्य को दास के गुलाम है आपका, और सदा गुलाम रहेगा। इस पर हमेशा आपकी दया कृपा होती रहे। बोलो अबे हुक्म मुझ पर करो आज्ञा हो दीदार। कहते हैं जो भी हुक्म आप कीजिए, आप हुक्म कीजिए और वो सब काम करेंगे। बस तैयार है कि दीदार होता रहे। ऐसा ही जैसा आपने दीदार दिया वैसा ही दीदार होता रहे। बाकी जो हुक्म करो सब सेवक बजा जाएगा, सब मुरीद बजाएगा। ये गुलाम है, वो तो मालिक का हुक्म बनता है, आप मालिक। बोलो तुलसी हुक्म की को दीना पौने चाली के मार्ग उन लीला। उन्होंने हुक्म दिया कि देखो तक ये मार गए, इसको चल करके अपने घर में चलो, वहाँ खुदाओं का खुदा, खुदाओं का खुदा, वहाँ तुमको मिलेगा रास्ता दिया। अब वो कह रहे कि मैं रास्ता दिया, हुक्म दिया। मार्ग चले पुन काशी आए अपने घर को आने सीधा। बस कहते हैं कि भाई अब वो काशी में तो रहते ही थे,
और जो कह दिया उनको ऐसे जाओ। ये सब कुछ बताने के बाद अब उन्होंने आज्ञा मांगी, उधर तो चले ही गए। अब इधर कहते हैं कि तो हुक्म दे दिया ऐसे जाओ, अब अपने अपने घर जाओ। और लोग भी थे, सबको कहा कैसे जाओ। बोलो। नैनु पंडित और सब श्यामा सब मिल झार, कहे भेद तुलसी सुनो, तुम कीना झूठ पसार। और वो कहते हैं कि जो आपने किताब में लिखा ये सब पंडित, अब इनको तो समझ में आ गया, तुम ये तो इन्हीं के साथ आए थे, पंडितों के साथ नैनु श्यामा माला और सब जो उनके साथ आए। तो कहते हैं कि जो कुछ भी आपने लिखा है सब झूठ का लिखा, झूठा लिखा। और उन्होंने उधर का देख के लिखा था, झूठ पकड़ा। अब ये पंडित देखिए इनकी भाषा यहाँ, क्योंकि ये उनको हृदय को पकड़ के ले आए थे। पहले तो हमारा पीठा पाओ, फिर इनको ले आए, चलो तुम्हारे गुरु को देखेंगे वो कैसा उसको ठीक करेंगे, ठीक करेंगे नहीं उसको वहां लगाएंगे। तो देखने आए उधर। अब यही से उन्होंने कहा कि जो कुछ भी तुमने कहा था झूठ का, इसमें कोई बात नहीं। और वो स्वामी महाराज से कह रहे पंडित, काशी के बड़े बड़े विद्वान ये सब अफवाहकार हैं, पिछलग्गू नहीं है सब, इनके सब पीछे बंधे हुए। और यही पंडित है जिनके पीछे सब काशी बंधी, और सारी काशी इनको छोड़ देगी, इनका नाम भी नहीं लेगी, ये दशा हो जाएगी। अब देखिए अज्ञान क्या कह रहा, जिनको कुछ बोध नहीं है, कुछ जानकारी नहीं, बस कुछ को परमार्थ का ख्याल है, वही संसारी रोजी रोटी, इसमें दखल न हो जाए और बाकी ठीक है। ये अगर रोजी रोटी में विघ्न पड़ा तो फिर तुमने झूठा कहा, तो हाँ उनको मालूम हुआ कि ये तो विघ्न हो गया, हमारे पास कौन आएगा जाएगा, हमको कौन देगा, यही हमारी रोजी है, यही हमारा काम। तो कहते हैं जो कुछ कहा आपने सब झूठ कहा, उनके मुंह पर कहते हैं सामने। बोलो। कहे भेद तुलसी सुनो, तुम कीना झूठ पसार। कहते हैं कि हम बताते हैं भी, तुमने जो ये लिखा है सब झूठ पसार, झूठा लिखा, हम बताएंगे सच्चा क्या है। पंडित कह रहे हैं, अंधा वो भी है, सुनने वाले भी अंधे, उसको पता नहीं। लेकिन वो क्या कहता है कि तुमने झूठ पसारा, झूठ का लिखा, झूठ लिखा, और हम कहेंगे और सच्चा कहेंगे। तो इनका भी कल सुनिए, आप तो छोड़ दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा देर लगेगी। कैसे कैसे लोग उनके पास पहुंचे ये समझ में आए, और कैसे सुधार हुआ। तो महात्माओं के पास जाकर के ऐसे जल्दी समझ जाता। अरे जाएगा, झगड़े में गया था, तभी तो झगड़ा फेंकेगा। झगड़े की बुद्धि को जब वो फेंक देगा तभी तो कुछ समझ में आएगा। तो झगड़े की बुद्धि लिए रहेगा तो जब बच्चे से झगड़ा हो जाता है तो घर से निकाल देता है, कहता आप नहीं आ सकते हो घर में। लड़का अगर नाराज हो गया बाप को निकाल देगा। तो झगड़ा है, झगड़े की बुद्धि है, तो झगड़े की बुद्धि इस तरह से। अब जब बुद्धि झड़ जाएगी तभी बैठ जाएगा। कल सुनना है। बोलो जय गुरुदेव। अब ये तो मालूम हो गया सीधा सीधा कि तकी मियाँ ने कह दिया कि मैंने मालिक पा लिया, जो अगम अपार है, जिसका कोई पारा, उस पर गोस्वामी जी ने पुष्टि कर दी कि हमने इसको रास्ता बताया और रास्ता बता करके इसको पहुंचा दिया इसको। अब ये लोग आए हैं तो झगड़ा नहीं करते। अब इनका झगड़ा, और झगड़े के बाद जब कृपा करेंगे तो कुछ और बोलो जय गुरुदेव। अच्छा थोड़ा सा वचन पर
तो जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, आप सब लोग मंदिर की सेवा के लिए आए हुए हो। किसी को 20 दिन लगता है, किसी को 1 महीने, कोई 1.5 महीने रह जाते हैं। अब पत्थर लगाने वाली लड़के हैं, सालों से लगातार सेवा कर रहे हैं, और दिन में भी सेवा और रात को 10-11 बजे तक लगन के साथ सेवा। ये उसका यानी सामने दृश्य है कि बच्चे कितनी लगन से यानी काम करते हैं। अब सबके जवाब से ये बात निकलती है कि जैसे देवता सेवा कर रहे हैं। अब ये तो भाव है, भक्ति है, सेवा है, मतलब ये कर रहे हैं, ऐसा मालूम होता ही है। और जब किसी घर में या किसी कारखाने में या किसी रात में जब चोरी होने लगे तो खत्म, फिर क्या रहेगा? अब जब श्रद्धा नहीं रहेगी घर के प्रति, अपने कारखाने के प्रति या राज के प्रति, तो फिर मतलब नाश हो जाएगा ये बात। और श्रद्धा रहती है किसी चीज में तो उसका, और कितनी तन्मयता से बहुत से लोग आते हैं तो देखते हैं वहाँ, तो देखो अभी रात को 10 बजे 11 बजे तक काम हो रहा, सेवा कर रहे हैं, बत्ती लगा के सेवा करते हैं। यही तो है। आप लोग अपने अपने उत्साह में उसको कम बिल्कुल मत करें, लगे रहें। अभी थोड़ी देर में ये तो जो बच्चे जो पत्थर लगाते हैं और काम कर रहे हैं, बड़ई का, इसका उसका, अब तो लोग पूछेंगे भाई किसने ये किया, तो बताया जाएगा कि भाई ये लोग, उनकी शकल सूरत देख के ही सब कहेंगे कि नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, सब कहेंगे ऐसा ही। वो तो फिर हमेशा ही कहते हैं नहीं कर सकते, तो हमेशा चला। लेकिन यह है कि सामने हो रहा है, तो लगन के साथ सब जो आए हो, ये सब उसी सेवा के साथ जो भोजन बनाते हैं, इतने लोग बैठे हुए इनका, जो अभी यहाँ नहीं आए वो लोग भी तो है, तो भोजन जो भोजन बनाते हैं तो इतने लोगों का भोजन जो बनता है वो भी तो मंदिर के साथ, उनका भी सराहनीय काम है। क्योंकि भोजन बनाना, सुबह नाश्ता देना, दिन में खाना, शाम को खाना, मतलब ये बस हमारा इतना ही कहना है कि जो भी खूब पेट भर के खाओ, लेकिन फेंकना नहीं है, और फेंकने से तकलीफ है। क्योंकि एक एक दाना ये मतलब ये है कि प्राणों की रक्षा करता है। जो फेंकते हो क्यों लेते हो? उतना खाओ पेट भर के, उसमें तो कोई नहीं, फेंकना नहीं। इतना भी टुकड़ा कुत्ते को दे दो, अगर मान लो नहीं खा सकते इतना बच गया तो ले जा करके कुत्ते को डाल दो, वो खा लेगा। तो सब सेवा उसी के साथ जुड़ी हुई है, मंदिर के साथ है, क्योंकि ये बात सब उसी का तो हो रहा होता है। जैसे आपको रहने के लिए कोई चीज़ बनाई जाए कि चलो ये, तो उसी के साथ तो उसमें सेवा करने आए, उसी ये भी सेवा उसके साथ, सब सेवा ही। और सब लोग जानते हैं कि हम सेवा के लिए आते हैं। बाकी जो लोग सत्संग सुनने आए वो तो मतलब ये 2 दिन 4 दिन 5 दिन रहे और बस फिर चले गए, तो उन्होंने भी सेवा की। ऐसा नहीं है कि वो सेवा वो भी करते हैं, हम भी सेवा करते। उत्साह से काम होगा, चुटकी हो जाएगा। लगन तो होनी चाहिए केवल, भाव भक्ति तो किसी में होनी चाहिए, भाव भक्ति नहीं रहेगी नाश हो जाएगी। तो इसलिए आप लोग अपने अपने काम में, सेवा में सब लोग लगे रहो। और हम जब से यहाँ हैं हम देख रहे हैं लोग लगातार सेवा, बराबर एक रस सेवा कर रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं मिलता है। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
अभी 3 तारीख को जन्माष्टमी है, तो बहुत से लोग जन्माष्टमी आएंगे तो भीड़ बढ़ जाएगी, भीड़ बढ़ेगी, क्योंकि इतने लोग तो है ही, और जो इधर उधर है वो भी, तो ये कोई कम संख्या है क्या? एक भंडारे में खाना बनता हो जो देखने वाले का दिमाग चटक जाता है कि इतने लोगों का मतलब भंडारे, और जो आएंगे उनका भी बनता है। तो इसलिए अभी सत्संग आज पहली तारीख है, कल आना शुरू हो जाएगा, कल ही आते हैं 2-3 तारीख पर, तो उससे भीड़ बढ़ जाएगी। अब यह है कि जिसको जो मौका 1 घंटे का 2 घंटे का आश्रम में आए, चलो सेवा, तम से को सेवा करते हैं, सेवा का सत्संग भी सुनो, भजन भी करो, और थोड़ी बहुत सेवा भी की, ताकि ये रहेगा हम भी मंदिर में वहाँ गए थे आश्रम में, हम भी को सेवा करके आए। इसमें छोटे बड़े काम क्या, देखो ऐसा ही होता है, सब सीख जाते हैं सब करना, क्योंकि देखने से सब करते हैं, कहने सुनने जब देखते हैं सब सेवा कर रहे हैं, तो कहते भाई हमारे हम भी अपना भाग बना लें, तो वो भी अपनी मतलब ये खुश किस्मत यदि प्रसन्नता समझते हैं कि हमसे लोग। हम गए वहाँ बना रहे थे, वहाँ बड़े बड़े लोग आए, तो बोले कह लगे कि अरे भाई हम भी एक डी थे, गर्मी में जेठ के महीने में बाउंड्री बाल बन रही, तो हम भी एक ईट थे, हमारी भी सेवा हो जाएगी। बड़े बड़े लोग, तो जब इतने जब सेवा कर रहे हैं तो हम तो असल में देख करके होता है, देख के भक्ति, देख के भजन, देख के सत्संग, देख के विचार बनते, देख के काम होता, सब देखा देखी होता, और देखा देखी में लोग कर, और झगड़ा भी देखा देखी, वो कर रहा वो पहुँच गया और कहा, तो बस वहाँ मारपीट हो जाती है, देखा देखी झगड़ा भी होता है, ये देखा देखी गाल गाली गलौज, ये सब देखा देखी होता, और देखा देखी चोरी, और कह रहे ये खेत में ले रहा तो विचार ठोका लो, क्या बात है, देखा देखी, बहुत से काम देखा देखी होते, और बहुत से यानी कम काम जो है विचार से होते, तो देखा देखी बहुत कुछ होता है, तो सब लोग अपनी बात बोलो, जय गुरुदेव। राजमिस्त्री और उनके सहयोगी सेवादार भाई बहन कल जहाँ पर सेवा कार्य